गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का एमडीएन पब्लिक स्कूल कलायत में स्वागत है। आज हम पिछली दो लेक्चर में हमने बजट का अर्थ, ये किस भाषा से लिया गया है, इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में डिस्कस किया था। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, स्टार्टिंग की थी हमने बजट, उसका अर्थ क्या है। जैसे चमड़े का थैला 1733 में इंग्लैंड में वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल ने इसको प्रस्तुत किया था। हमने इसको पहले लेक्चर में पढ़ा था, इसलिए हम इसको एक बार फिर से डिस्कस कर रहे हैं पिछले को, कभी आप लोग ध्यान न दें। बजट संविधान के अनुच्छेद 112, बजट एक सरकार की राजकोषीय नीति भी है। वो राष्ट्रपति की सहमति से वित्त मंत्री लोकसभा में वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करता है। उसके बाद पढ़ा था हमने मनी बिल के बारे में। मनी बिल के बाद आया था हमारा मनी बिल में क्या है, संचित निधि में क्या क्या आता है, धन निकालना, जमा करना, उधार लेना, उधार देना, न्यू टैक्स को लाना या हटाना संबंधित प्रस्ताव, बाली विधेयक बिल मनी कहलाते हैं। उसके बाद आया था बिल कैसे पारित होता है। लोकसभा का स्पीकर पारित करता है, स्पीकर से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से लोकसभा, लोकसभा से राज्यसभा, और राज्यसभा को 14 दिन में ही रिजल्ट देना होता है। राज्यसभा 14 दिन में पास करके लोकसभा को, और लोकसभा राष्ट्रपति को। हमने दूसरे लेक्चर में पढ़ा था फाइनेंस बिल के बारे में। फाइनेंस बिल में इस दस्तावेज में नए करों को लागू करने और पुराने करों में परिवर्तन करने संबंधित प्रस्ताव होते हैं, जिसे वित्त विधेयक कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 117 में था। उसके बाद हमने पढ़ा था बजट कौन तैयार करता है, बताया था वित्त मंत्रालय करता है, फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंशियल सेक्रेटरी। उसके बाद आया था संसद द्वारा, जिस दिन बजट होता है लोकसभा में आता है उस दिन राज्यसभा में होता है। उसके बाद रेल बजट को पहले अलग कर दिया गया था जनरल बजट से, एक अर्थ कमेटी के थ्रू, फिर उसको इकट्ठा कर दिया गया दोबारा से 1 फरवरी 2017 को। उसके बाद पढ़ा था हमने टाइप्स ऑफ बजट क्या है, परफॉर्मेंस बजट, जीरो बेस्ड सिस्टम बजट क्या था, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। इस प्रणाली को, जीरो बेस्ड को क्या कहते हैं, सूर्यास्त का बजट भी कहते हैं, सनसेट बजट। इस प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका में 1973, ये कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। आप लोग भी इससे परिपूर्ण परिचित हो गए। आज हम पढ़ते हैं हमारे आगे ही बजट का एक क्वेश्चन हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आप देख भी रहे, एक अच्छे बजट के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। भी एक अच्छा बजट कैसे होगा, उसके मुख्य सिद्धांत क्या क्या हैं बेटा। पहला है पॉइंट है, सबसे पहले तो सभी विद्यार्थी ऐसा जब भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखे, सबसे पहले तो जिसके बारे में क्वेश्चन पूछता है बजट है, जैसे बजट की थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, और उसके बाद उसके पॉइंटों को लिखें, पॉइंट लिखने के बाद उसका विस्तारपूर्वक वर्णन करें। देखते हैं, जैसे कि आप उसने दिया एक अच्छे बजट के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। पहला पॉइंट है, बजट का निर्माण कार्यपालिका का उत्तरदायित्व होना चाहिए। भी बजट का निर्माण करना क्या है, कार्यपालिका का उत्तरदायित्व होना चाहिए। हम पढ़ते हैं, दूसरा है योजना का सिद्धांत, तीसरा है संतुलित बजट का सिद्धांत, फोर्थ है बजट का नकदी आधार, फिफ्थ है बजट वार्षिक होना चाहिए, सिक्स्थ है प्रकाशन, स्पष्टता, लचकीलापन और कम खर्च। ये हमारे एक अच्छे बजट के मुख्य सिद्धांत हैं, 9 के 9। अब हम इसको विस्तारपूर्वक देखेंगे एक बार। सबसे पहला आता है बजट का निर्माण कार्यपालिका का उत्तरदायित्व होना चाहिए। कैसे होना चाहिए देखें, वास्तव में जो देश का प्रशासन मुख्य कार्यपालिका के द्वारा चलाया जाता है। कहते हैं वास्तव में जो देश का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है, कार्यपालिका के द्वारा मुख्य है। इसलिए वही बता सकता है कि देश को चलाने के लिए कितने धन की आवश्यकता होती है। कौन, मुख्य कार्यपालिका। देखो क्या लिखा था, वास्तव में जो देश का प्रशासन है मुख्य कार्यपालिका द्वारा चलाया जाता है, इसलिए वही बता सकता है कि देश को चलाने के लिए कितनी धन की आवश्यकता होगी। बजट बनाने का कार्य कोई आसान कार्य नहीं है, इसलिए कार्यपालिका की सहायता के लिए अनेक संस्थानों का निर्माण किया जाता है। जैसे भारत में वित्त विभाग, इंग्लैंड में ट्रेजरों, और अमेरिका में ब्यूरो ऑफ द बजट में अमेरिका संस्थाएं कार्यपालिका के साथ मिलकर अपने अपने देश का बजट का निर्णय का कार्य पूरा करती है। अब आता है दूसरा पॉइंट क्या है, योजना का सिद्धांत। बजट सरकार के कार्यक्रमों
की आधारशिला है। बजट क्या है? जो सरकार कार्यक्रम रखती है, करती है, प्रोग्राम करती है, उसकी एक आधारशिला भी है। इसलिए इसे स्वस्थ नियोजन के अनुसार बनाना चाहिए। बजट बनाने की अवधि अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन हो, लेकिन बजट सुनियोजित होना चाहिए। उसने योजना का सिद्धांत क्या बताया कि बजट सरकार के कार्यक्रमों की एक तो आधारशिला है, इसलिए स्वस्थ नियोजन के अनुसार बनना चाहिए। बजट बनाने की जो अवधि है अल्पकालीन भी हो सकती है और दीर्घकालीन भी हो, लेकिन जो बजट बने वो सुनियोजित होना चाहिए। अब आता है थर्ड पॉइंट, संतुलित बजट का सिद्धांत। जो संतुलित बजट का सिद्धांत है, इसका अभिप्राय क्या है? भी एक ऐसा बजट क्या है? संतुलित बजट से अभिप्राय है कि अनुमानित आय तथा व्यय बराबर होना चाहिए। देखो आपने देखा, लिख भी रखा है, अनुमानित आय तथा व्यय बराबर होना चाहिए। यदि आय व्यय से अधिक हो तो उसे बचत का बजट कहेंगे। इसके विपरीत व्यय आय से अधिक होगी तो उस बजट को घाटे का बजट कहेंगे। ये दोनों अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है उनका? उदाहरण के लिए हम कुछ भी लें, अपने घर से लेते हैं। अगर हमारे घर में कोई भी एक सर्विसमैन आदमी है और उसकी इनकम 2000 रुपये मंथली है और हम खर्च कर देते हैं 5000 रुपये मंथली, तो हम क्या होगा? लॉस होगा, तो इसलिए हमें घाटा होगा। उसी प्रकार सरकार से भी यही है कि जो सरकार की इनकम के सोर्स है, अनुमानित इनकम 1 करोड़ रुपये है देश की और सरकार की, और खर्चा कर देंगे 1.5 करोड़, तो वो घाटे का बजट होगा। अगर हम व्यय से आदि करेंगे तो घाटे होगा और आय से आदि करेंगे तो घाटे का बजट होगा। इसलिए हमें ऐसा बजट तैयार करना चाहिए कि जिसमें अनुमानित आय और व्यय दोनों क्या हो? बराबर हो। अर्थात हमारे खर्चा, जो हमारा खर्च किया हुआ है, और आमदनी, जो भी हमारा पैसा आता है, वो दोनों क्या हो? बराबर हो। इसलिए उसे संतुलित बजट का सिद्धांत कहेंगे। ये दोनों परिस्थितियां किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है, इसलिए हमेशा बजट संतुलित होना चाहिए। इसलिए हमें बजट संतुलित होना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखते भी अपने घर का, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, हम कोई प्रोग्राम रखते हैं, सबसे पहले हम अपना बजट बनाते हैं। हम कहते हैं ना, अपना बजट देख लो भी कि अपने घर का बजट ठीक है क्या नहीं, किसी प्रोग्राम में पैसे लगाने के लिए हमें उसके अनुसार ही अपने अनुकूल कार्य करना चाहिए। अगर हम उससे ऊपर करेंगे तो हम हमेशा लॉस का खाएंगे। अब आता है बजट का नकदी उधार। बजट के नकदी आधार का अर्थ कि बजट में आय व्यय का अनुमान आगामी वर्ष की आय तथा व्यय के आधार पर लगाया जाना चाहिए। देखो नकदी का उधार क्या आता है? बजट के नकदी आधार का अर्थ कि बजट में आय व्यय का अनुमान आगामी वर्ष की आय तथा व्यय के आधार पर लगाया जाना चाहिए। इसमें जो दूसरे वर्षों में होने वाली आमदनी का आधार नहीं मानना चाहिए। इसने क्या कहा? भी जो दूसरे वर्षों में आने वाली आमदनी है उसको आधार नहीं मानना चाहिए, तथा अगले वित्त वर्ष में होने वाले व्यय के लिए आदेश जारी नहीं करना चाहिए। देखो अपने अब इसका चौथा पॉइंट पढ़ा, क्या था? बजट का नकदी आधार। जो बजट है उसका आधार बेस है, जो भी नगद होना चाहिए, नकदी का होना चाहिए, कि जो बजट है कि उसके नकदी का आधार का अर्थ है कि बजट में जो आय और व्यय है, जो आय है, इनकम आई और खर्च किया, उसका अनुमान आगामी वर्ष की आय तथा व्यय पर लगाया जाना चाहिए। क्यों? इसमें जो दूसरे वर्षों में होने वाली, जो दूसरे वर्षों में हमें आमदनी होगी, उसका आधार नहीं मानना चाहिए। और अगले वित्त वर्ष में, जो अगला वित्त वर्ष शुरू होगा, उसमें होने वाले व्यय के लिए, होने वाले खर्च के लिए कोई भी आदेश जारी नहीं करना चाहिए। ये हमारा क्या है? बजट का नकदी का आधार। आप सभी को अच्छे से समझ आ गया। ये बेटा बजट के 9 पॉइंट हैं। हम एक बार 4 पॉइंट का फिर नाम एक बार देख लेते हैं। बजट का निर्माण कार्यपालिका का मुख्य उत्तरदायित्व होना चाहिए। योजना का सिद्धांत होना चाहिए, अर्थात बजट को पहले से एक योजना बनानी चाहिए कि यह योजना चाहे अल्पकालीन हो, दीर्घकालीन हो, लेकिन बजट सुनियोजित होना चाहिए। थर्ड पॉइंट था संतुलित बजट का सिद्धांत होना चाहिए। फोर्थ था बजट का
बजट का नकदी आधार भी होना चाहिए। हमारे जैसे कि क्वेश्चन था, आप इस सभी को विद्यार्थी क्वेश्चन नोट भी कर लें, आपको होमवर्क में भी राइट करवा दिया जाएगा। एक अच्छे बजट के सिद्धांतों की मुख्य व्याख्या कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।